हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने नायलॉन के तंतु के प्रकार पढ़ लिया था, जिसमें से कि वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का था। एक रेशीय धागा, बहुरेशीय धागा, टेक्सचर धागा, स्पन धागा और स्ट्रेच धागा। तो ये 5 प्रकार हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नायलॉन के धागे से वस्त्र का निर्माण। नायलॉन के जो धागे हैं उससे कितने प्रकार से वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो नायलॉन के धागे से मुख्य रूप से हम लोग तीन विधियों का प्रयोग करते हैं नायलॉन के धागे से वस्त्रों को बनाने के लिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, यानी कि पहले नंबर पे किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो 100% नायलॉन के वस्त्र, यानी कि इसमें 100% नायलॉन का जो रेशा होता है वो मौजूद रहता है, यानी कि शुद्ध, हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध नायलॉन के वस्त्र, जिसमें कि 100% नायलॉन का तंतु होता है। और इसका बनाया हुआ जो वस्त्र होता है ये काफ़ी मजबूत, वजन में हल्का होता है, फटने वाला, मतलब ये जल्दी से फटता भी नहीं है और टिकाऊ एवं स्थिर आकृति का होता है। इसका रख रखाव करना बेहद आसान होता है। जो शुद्ध नायलॉन के वस्त्र होते हैं वो 100% 100% विशुद्ध नायलॉन के तंतु से बनाए जाते हैं और ये काफ़ी टिकाऊ और कम फटने वाला एवं मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिकुड़न और क्रश का भी संभावना नहीं होता है, इसलिए इसको इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्रेस करने की किसी प्रकार का आवश्यकता नहीं होता है। और ये 100% नायलॉन के तंतु से बने हुए वस्त्र होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित वस्त्र, यानी कि जो तीन विधियां हैं हमारी। पहला तो ये है 100% नायलॉन के वस्त्र और सेकेंड है हमारा मिश्रित वस्त्र। तो मिश्रित वस्त्र जो हम लोग निर्मित करते हैं, तो इसमें अभी कच्चे अवस्था में ही किसी अन्य तंतुओं को मिलाकर के, यानी कि दो तंतुओं को मिलाकर के रेशे की बटाई करी जाती है और फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, तो इसे हम मिश्रित वस्त्र कहते हैं। तो ये जो मिश्रित वस्त्र है ये भी 2 प्रकार से हैं, यानी कि 2 विधियों से मिश्रित वस्त्र से भी धागे बनाए जाते हैं, जिसमें कि पहला जो है वो दोनों प्रकार के तंतुओं को मिलाकर के बनाया जाता है, यानी कि 1/3 भाग कपास होगा तो 1/4 भाग नायलॉन होगा और इन दोनों तंतुओं को आपस में बटकर के मिलाकर के बनाया गया वस्त्र जो होता है वो मिश्रित वस्त्र होगा। तो इस तरह से दोनों तंतुओं को मिला करके बुना जाता है। तो यानी कि दोनों को कच्चे रॉ मटेरियल जब रहता है, यानी कि अभी कच्चे अवस्था में ही रहता है, तभी उसको आपस में मिक्स कर दिया जाता है और फिर उससे तंतु का निर्माण करके और उससे वस्त्र बुना जाता है। तो वो होता है कि एक दोनों प्रकार के तंतु को मिला करके एक वस्त्र बुना जाना। ठीक है, तो और नेक्स्ट है, यानी कि ये 2 प्रकार से है। तो दूसरी विधि ये है कि जो दोनों मिश्रित धागे हैं उन दोनों को अलग अलग रूप में बना करके ताना और बाना डाल करके बुनाई की जाती है। लाइक हम देख सकते हैं, कभी कभी हम लोगों ने ये स्वेटर या फिर शॉल वगैरह देखते हैं तो उसमें 2 कलर के धागों का प्रयोग किया गया रहता है। अगर किसी डिजाइन को डालने के लिए तो ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, तो ताना और बाना का प्रयोग करके अलग अलग दोनों धागों का प्रयोग करके वस्त्र बनाए जा सकते हैं। तो वो मिश्रित अवस्था हो गई, मिश्रित वस्त्र हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वस्त्र है मिश्रित वस्त्र वो बनाए जाते हैं 2 प्रकार से। और ये भी जो है क्या बोलते हैं कि जो मिश्रित वस्त्र है इसमें भी अगर 1/4 कपास है और 1/3 नायलॉन है, तो इस प्रकार से बने जो वस्त्र होते हैं जिसमें कि अधिकता, जिस तंतु की अधिकता होती है उसी तंतु की महत्व भी बढ़ जाती है और उसी के गुण और दोष आते हैं उस वस्त्र में। तो इसलिए उसको हम नायलॉन के वस्त्र ना कह के उसको कपास के वस्त्र बोलेंगे, कॉटन के वस्त्र बोलेंगे। और जिसमें मतलब कि मजबूती और तन्यता को लाने के लिए नायलॉन का ज़्यादा प्रयोग किया गया रहता है और उसको अन्य तंतुओं का कम, तो उसमें नायलॉन की प्रधानता होती है, क्योंकि नायलॉन काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए उसमें
आता है। और नेक्स्ट है प्रबलन के रूप में, यानी कि प्रबलन से अर्थ ही हो जाता है कि जिस जगह पे दबाव अथवा फोर्स दिया जाए उस जगह पे। तो प्रबलन के रूप में जो नायलॉन के धागे का प्रयोग होता है वो अन्य वर्ग के रेशों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस जो 3rd नंबर का है तंतु से वस्त्र का निर्माण प्रबलन के रूप में, तो इसमें अन्य वर्ग का रेशा होता है, उसमें नायलॉन के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कहीं कहीं मतलब कि इस वस्त्र के निर्माण जब किया जाता है तो इसमें कहीं कहीं नायलॉन के धागे का प्रयोग किया जाता है। और यह उसी स्थान पे किया जाता है जहाँ मतलब तनाव अथवा खिंचाव ज़्यादा हो, तो उस स्थान पर प्रबलन यानी कि रीइंफोर्स द्वारा स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से धागे का मतलब कि ज़्यादा, जैसे कॉटन के मोजा हुआ तो कॉटन के मोजा में एड़ी और उंगली के पास क्या होता है, अन्य तंतु का प्रयोग किया गया रहता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग पाएंगे कि वहाँ जो मोजा है उसमें एड़ी और उंगलियों के पास खिंचाव रहता है, इसलिए वहाँ पे नायलॉन के रेशे का प्रयोग किया गया रहता है। और जो एड़ी और कुहनी इसमें पहनने के लिए मोजे बनाए जाते हैं, तो यहाँ कुहनी के पास अन्य तंतु का प्रयोग करके बनाया गया होता है ताकि खिंचाव और तन्यता बनी रहे इसके लिए। और एड़ी के पास, मोजे में एड़ी के पास भी अन्य कलर का धागा, जैसे मान लीजिए एड़ी है तो यहाँ पे जो है वो नायलॉन का तंतु है, उंगली के पास भी खिंचाव है तो यहाँ भी नायलॉन का तंतु है, और बाकी की जगहों पे कॉटन अथवा अन्य रेशों का प्रयोग करके वस्त्र बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रबलन के रूप में है वो धागे का निर्माण, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 प्रकार से नायलॉन के तंतुओं से वस्त्र का निर्माण पढ़ लिया। पहला था 100% नायलॉन का प्रयोग, जिसमें पूरा 100% विशुद्ध नायलॉन का प्रयोग करके वस्त्र का निर्माण किया। दूसरा था हमारा मिश्रित वस्त्र, यानी कि मिश्रित वस्त्र में अन्य धागे का प्रयोग नायलॉन के तंतु के साथ करके वस्त्र का निर्माण किया गया, जो 2 प्रकार से था। एक तो ये था कि कच्ची अवस्था में नायलॉन के तंतु को मिला करके अन्य रेशों के साथ बटाई करके उसको बना दिया जाए, और दूसरा ये था कि ताना और बाना के रूप में दोनों प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाए। और तीसरा हमारा हो गया प्रबलन के रूप में। तो प्रबलन के रूप में हम लोगों ने देख लिया कि नायलॉन के धागे को उस जगह पे, उस स्थान पे मतलब प्रयोग किया गया जहाँ पे खिंचाव अथवा तनाव ज़्यादा लगता हो, जैसे मोजे में देख लीजिए तो उंगली और एड़ी में लगाया जाता है नायलॉन का धागा। ठीक है, क्लियर है। नायलॉन की विशेषताएं। नायलॉन की विशेषताएं में हम लोग सबसे पहले भौतिक विशेषता के बारे में देखेंगे। भौतिक विशेषता में पहला पॉइंट है संगठन। नायलॉन का रासायनिक नाम पॉलीमाइड है। यह रासायनिक और ताप सुनम्य रेशा है। जो नायलॉन है वो रासायनिक और ताप सुनम्य रेशा है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक निश्चित संबंध रहता है। मतलब कि जो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक निश्चित मात्रा में ये संबंधित होकर के इस रेशे का निर्माण करते हैं, यानी कि ये निश्चित व संबंध रूप में रहते हैं। और जब हम इसकी अन्वेक्षणीय रचना देखेंगे तो अन्वेक्षणीय रचना में जब हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट द्वारा देखेंगे, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, तो यह अत्यधिक पारदर्शी, चिकना तथा पूर्णतः गोलाकार दिखाई देता है। और इसका जो व्यास होता है वो सभी स्थान पर एक समान होता है। ये नहीं कि कहीं मोटा और कहीं पतला, ये ऐसा नहीं दिखता है। पूरे जो भी वस्त्र का सतह होता है एक समान रूप में होता है इसकी मोटाई। और जब हम इसका अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो यह गोल और चित्तीदार दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो यह अत्यधिक पारदर्शी, चिकना तथा पूर्णतः गोलाकार दिखाई देगा, और जब अनुप्रस्थ काट इसका देखेंगे तो गोल और चित्तेदार दिखाई देता है। ठीक। मजबूती। नायलॉन के वस्त्रों में अति
उत्तम मजबूती पाई जाती है और इसका तनाव सामर्थ्य भी काफ़ी अच्छा होता है। ये वस्त्र वजन में भी हल्के होते हैं और इसमें नमनीयता का गुण पाया जाता है, इसलिए इससे जो वस्त्र का निर्माण होता है वो अत्यधिक होजरी के वस्त्र, पर्दा, ब्लाउज, ड्रेस के वस्त्र, अपहोल्स्टरी और दरिया इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें तनाव सामर्थ्य भी बहुत ही अच्छा पाया जाता है और यह इसकी मजबूती भी अति उत्तम होती है। इस मजबूती को धागे के डेनियर के हिसाब से वो रखा जाता है। जितना मजबूत धागा, जितना मोटा धागा चाहिए तो उच्च डेनियर का धागा लिया जाता है। अगर पहनने योग्य वस्त्र निम्न डेनियर का धागा लिया जाता है। तो इस तरह से धागे को भी 2 भागों में डिवाइड करके निर्मित किया जाता है और उससे ये सारे वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोचमयता व प्रत्यास्था एवं प्रतिस्कंदता। तो नायलॉन के वस्त्रों में प्रत्यास्था एवं प्रतिस्कंदता काफ़ी मौजूद होती है। तनाव सामर्थ्य का अद्भुत गुण पाया जाता है नायलॉन के वस्त्रों में। 4 से 7 ग्राम प्रति डेनियर तनाव सामर्थ्य पाया जाता है। अवशोषकता का अभाव होता है। नायलॉन के वस्त्रों में कम अवशोषकता पाया जाता है। लटकनशीलता का गुण भी इसमें अति उत्तम होता है। भारी वजन वाले जो जैकार्ड वस्त्र होते हैं उसमें भी अच्छी खासी लटकनशीलता पाई जाती है, इसलिए जो नायलॉन के वस्त्र हैं वो लटकनशीलता के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। सिकुड़न प्रतिरोधकता। नायलॉन के वस्त्रों में बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है ताप संवाहकता के नायलॉन के वस्त्र सुचालक होते हैं। घर्षण व रगड़ के प्रति ये अप्रभावित होते हैं। फफूंद व कीट से भी ये अप्रभावित होते हैं। रंगों के प्रति ये अच्छे सादृश्यता इसमें पाई जाती है नायलॉन के वस्त्रों में। कड़े विरंजक का पूरा प्रभाव पड़ता है, उससे इसके जो वस्त्र होते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्षारीय प्रभाव, क्षार का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल का प्रभाव, गर्म एवं साद्र एसिड घोल से इसके जो तंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सभी रही नायलॉन की विशेषताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।